हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। अटल जयंती पर अन्नदाताओं से बात। किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। सुशासन दिवस पर किसानों को सम्मान निधि। कि सुशासन दिवस के अवसर पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और संवाद से बनेगी बात। एक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। आंदोलन के 30 दिन कैसे मानेंगे किसान? किसान कृषि मंत्रालय में आएगा तो कृषि मंत्रालय के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं आंदोलनकारी किसानों से भी बात करता हूं और जो समर्थन में हैं उन सब किसानों से बात करता हूं। जो किसान है उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। किसानों से अटल संवाद। भारतीय राजनीति में संयम, कर्मयोग, राष्ट्रवाद और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। 96 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विलक्षण कवि और भारत रत्न अटल जी का जन्म हुआ था और आज के दिन को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि डालने वाले हैं। इसके अलावा कृषि बिलों पर किसानों के भ्रम को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों के साथ आज संवाद भी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। इस बीच 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन 30वें दिन भी जारी है। आओ युग के सपनों को साकार करें हम, मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरे हम। सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार, चीर चले सागर की छाती, पार करे मझधार। भारतीय राजनीति में नए नए आयामों का सृजन करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सारा देश उनको याद कर रहा है। अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर भी याद किए जाते हैं जिन्होंने किसानों के जीवन को बदलने वाले फैसले किए। उनकी पहचान एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर भी होती है जिसने किसान हित में सबसे पहले काम करने के लिए कृषि मंत्रालय को अपने पास ही रखा, जिन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर किसानों की आवाज उठाने के लिए जेल जाने से भी गुरेज नहीं किया। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से अटल संवाद करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों से संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन 30वें दिन तक पहुंच गया है। किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है और अगले दौर की वार्ता पर भी बात नहीं बन पा रही। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हित को सर्वोपरि मानने वाले अटल जी की जयंती पर संवाद के जरिए कृषि कानूनों पर किसानों का भ्रमजाल तोड़ने की कोशिश करेंगे। किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है।
चलिए अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों को संबोधित करेंगे। 5 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। प्रधानमंत्री किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी इस मौके पर 19,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम कर रही है। केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी सांसद, विधायक और दूसरे पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी और उनके कार्यकर्ता देश के सभी कोने में कार्यक्रमों में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करके भाग लेंगे। 19,000 से अधिक स्थानों पे कार्यक्रमों की सूचना हमारे केंद्रीय कार्यालय को आ चुकी है। सभी विकास खंड पे कार्यक्रम होंगे, पंचायत केंद्र पे कार्यक्रम होंगे और किसान उसमें भागीदारी लेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और इस मौके पर मोदी सरकार किसानों को एक और तोहफा देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशासन दिवस के मौके पर 18,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कि सुशासन दिवस के अवसर पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। इसलिए पूरे देश भर में सभी किसान प्रसन्नता के साथ, हर्षोल्लास के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद के जरिए उन्हें कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देंगे और उनके भ्रम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक तरफ 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन 30वें दिन भी जारी है। दूसरी ओर सरकार लगातार किसानों से संवाद के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद क्या आंदोलनकारी किसानों का मन बदल पाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजीपुर से मेरी सहयोगी रूफी जैदी इस वक्त साथ है। गाजीपुर बॉर्डर से वो बनी हुई है। रूफी, आज प्रधानमंत्री सीधे किसानों से संवाद करने वाले हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार का ये कहना कि बातचीत के लिए एक बार फिर से किसानों को बुलाया है सरकार ने, एक बार फिर से दरवाजे खुले हैं। क्या सोच रहे हैं किसान इस पर? पयोधी, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। दिल्ली यूपी एक गेट है। अब प्रधानमंत्री जब संवाद करेंगे किसानों से तो किसानों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी आज की सुबह क्या है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सुबह का वक्त है। जो किसान हैं वो चाय नाश्ता कर रहे हैं और सीधे हम उन्हीं से संवाद करते हैं। आज जब पीएम बात करेंगे किसानों से, डायरेक्टली आप लोगों से बात करेंगे, साथ में जो निधि है वो भी ट्रांसफर की जाएगी, तो क्या अब कुछ मन बदल सकता है? बातचीत का जो रास्ता है वो आगे आप लोगों की तरफ से भी बढ़ेगा? मैडम 2-2 रुपए क्या होता है, कुछ भी नहीं रकम हैगी। मतलब 1 महीने लाओ, 1 दिन ਦਾ ਲਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣੇ, ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ। बातचीत भी तो करेंगे, आज संवाद भी करेंगे, रास्ता निकलेगा ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਫੀਸਰ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ कर लो। लेकिन आज तो पीएम खुद बात करेंगे, संवाद भी करेंगे, तो अब आपको उम्मीद जाग रही है? वो अपने मन की बात करेंगे जी, लोगों के मन की बात नहीं करेंगे वो। आज उम्मीद है पीएम जब किसानों से बात करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा, कोई संवाद होगा। जी देखिए पयोधी, यहाँ पर जो किसान है वो मौजूद है। कुछ और किसानों से भी हम उनके मन की बात समझने की कोशिश करते हैं। आज पीएम संवाद करेंगे किसानों से, निधि भी ट्रांसफर की जाएगी, कुछ मन बदलेगा आप लोगों का? कुछ प्रोटेस्ट? उन्होंने ट्रांसफर कितनी बार कर चुके, निधि तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी मन की बात का हम क्या अंदाजा लगा लें? हमारे मन की क्या वे क्या लगा? संवाद भी तो करेंगे किसानों से। संवाद करेंगे, जो संवाद ठीक ढंग तक करेंगे, किसानों की बात को समझेंगे तो माना जाएगा संवाद ठीक करा। भाई संवाद तो रोज करें, मन की बात रोज करें, को लाभ तो संवाद करेंगे तो बदल सकता है आप लोगों का मन भी? नहीं, मन वहाँ से पहले तो बदलने का मतलब ही नहीं है। संवाद अब से पहले 5-6 बार हो चुका है। क्या निष्कर्ष निकला?
जीरो। जब वो हमारे मन की बात नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनको पता नहीं है परेशान है, ठंड में पड़े हैं यहाँ पे, परेशानी में तो देखो हमारे जो मतलब बड़ों की हमारे सब किसानों की ये है एक जिद कि हमारे तीनों काले कानून वापस हों और बीएसपी पे कानून बने, तो हम जो है इस आंदोलन को समाप्त करेंगे नहीं जब तक। देखिए अब तो सरकार आगे भी बढ़ना चाह रही है, अब तो पीएम संवाद करेंगे किसानों से। हाँ, तो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी बात का असर तो होगा आप लोग। नहीं, हम उनकी भावनाओं का कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वो पीएम है हमारे देश के, मुख्य प्रधानमंत्री हैं, प्रधान है हमारे वो। हम उनकी बातों का तो जो कदर करते हैं, लेकिन हमारी भी तो बात है कुछ, क्यों हम अंदाता हैं। इतने लोग हम सड़क पर ठंड में पड़े हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पड़े हैं, 33 लोगों ने अब तक शहीदी दे चुकी है। तो इनको मतलब बिल्कुल नहीं है, हमारी बिल्कुल नहीं है। 2000 रुपए से बहका देना, ये कर देना, वो कर देना नहीं चलेगा ये। हाँ, सबको वो मिलते भी नहीं है। निधि जो है ये सबको नहीं मिल रही है, ये 40% लोगों को मिल रही है मत। ये तो जो है अब हम बस हमारे बड़ों का ये आदेश है, जब तक ये हमारी मांगों को 3-4 ज्यादा मांग भी तो नहीं है भाई, जब ये उनमें मतलब 9 आज बातचीत से रास्ता निकल सकता है, उम्मीद बंदी। ठीक है, जब बातचीत करेंगे शायद रास्ता तो बातचीत ही निकलेगा। जितनी बार भी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत तो करने का जब भी तो मन बढ़े, जब बात नू दिखे सरकार झुके, सरकार अपनी बात मानना किसान की, जब तो कुछ हल निकल लगा। लेकिन बार बार भाई बातचीत करे और हल कुछ निकला ना, एक बात जिद पकड़ के बैठ जा, एक जिद पकड़ के किसान बैठ जा, तो हल थोड़े निकलेगा। हल तो बातचीत ही निकलेगा, ये तो पक्की है बात, सरकार मानने बात को। पयोधी, यहाँ पर जो किसान है उनका ये कहना है कि पीएम की बात का सम्मान की जाएगा, उनकी कद्र की जाएगी और उनकी बातों का असर भी होगा। और सभी जो किसान है वो यहाँ पर जो मानते हैं कि पीएम जब आज बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो उनके मन में उम्मीद जागेगी, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर गाजीपुर पर जो किसान मौजूद हैं उनका ये कहना है कि पीएम की बात से एक उम्मीद तो जरूर किसानों के बीच में जागेगी और जो उनकी जिस तरह से सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, सरकार का भी ये कहना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण रहा और किसी भी तरह की कोई और बाहरी किसी या तो राजनीतिक पार्टी या फिर कोई संगठन, किसी का दखल किसानों ने बर्दाश्त नहीं किया। तो बात सिर्फ किसानों और सरकार के बीच ही चल रही है। लेकिन आज तो खुद प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो भ्रम है या जो भी मांगे हैं उसको लेकर सरकार रास्ता निकाल रही है, लेकिन वो बातचीत से ही संभव हो पाएगा। तो क्या अब सरकार जो सुझाव देती है, जो रास्ता निकालती है, अगर वो ठीक होता है, किसानों के मन मुताबिक होता है, तो क्या वो इस पर सहमत होंगे बजाय कि कानून वापस ले लिए जाएं? बिजली फ्री या बिजली पर कर्जा 5 गुना। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अगर सरकार की तरफ से इस तरह के सुझाव आते हैं जिससे रास्ता निकलने की आपको उम्मीद हो, तो भी क्या आप अड़े रहेंगे कि कानून है वही वापस होने चाहिए, जबकि आपके मन की अगर बात हो जाती है, सुझाव अगर आपके मन मुताबिक हो तो भी आप लोग मान जाएंगे आंदोलन? हमारे मन मुताबिक तो सुझाव ही ये है कि हमारे पहले तो सबसे पहले ये जो 3 काले कानून है ये ही रद्द होने चाहिए। सबसे मतलब हमारी जो अड़ता है ये इसी बात पे हम अड़े गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री अड़े गए हैं ना अपनी बात पे, ऐसे हम भी तो हैं। वो हमारे ही बीच में से गए हुए हैं, हम ही ने बनाया है उनको। जब वो जिद कर सकते हैं तो जिद हम भी तो कर सकते हैं, भाई तो वो हमारे ही हैं। तो वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो इन काले कानूनों को वापस नहीं करते, रद्द नहीं करते, तो हम अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम इनको वापस करा के छोड़ेंगे। तो चलिए, अगर भाई हम मानते भी तो मतलब उन्हीं में उसी खून का पैदा हमें अधिकार भी है इस चीज का रूफी की अपनी बात को रखा जाए सरकार के आगे, तो फिर आज क्या भाई भाई एक दूसरे को मना पाएंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। और कैसे प्रधानमंत्री किसानों में संतोष पैदा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उसके बाद चुनौती सरकार के लिए ज्यादा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.